Hello everyone, good mornings. We are discussing in this lecture class 9th topics factorization method of the remainder theorem. आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 का जो गणित है उसमें हम लोग आप लोग करेंगे। आज हम लोग गुणनखंड किस तरह से करा जाता है, ऐसे सिंपल वे वाला हम लोग बात किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज हम लोग देखेंगे आपका क्यूबिक्स अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स गिवन है तो उसको हम लोग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। जहाँ पर 3 या मोर देन पावर्स रहते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर 3 या मोर देन होती है तो उसको लिए हम लोग फैक्टराइजेशन करने का एक सिंपल सा मेथड हम लोग जानते थे, जिसको हम लोग बोलते थे क्या, उसको रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय की सहायता से। जैसे मैं क्वेश्चन में अगर बात करूँ तो हम बात किए क्या थे कि अगर मेरे को इस तरह से कोई टॉपिक्स, इस तरह से कोई क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, पॉलिनोमियल इस तरह से दे रखा है यानी क्यूबिक फॉर्म में, तो उसका हम लोग गुणनखंड करने के लिए हम लोग यूज करते थे किसका, शेषफल प्रमेय का। शेषफल प्रमेय का यूज करने से पहले हमने दो बातों को ध्यान से दिया था कि उन दोनों बातों को आपको आना चाहिए। कौन कौन सी बातें वो थी? पहला कि किसी भी यानी बहुपद का किसी भी बहुपद में भाग देना आना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी बहुपद का दिए गए x के वैल्यू पर उसका मान निकालना आना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग निकाले थे P1 पे, यानी अगर कोई पॉलिनोमियल P ऑफ x बराबर दे रखा है तो अगर पूछे x बराबर 0 पर क्या इसका मान होगा, x बराबर 1 पर क्या मान होगा, तो ये दोनों टॉपिक्स आपको आना चाहिए, जो कि इसके पहले ही एक्सरसाइज में बताया गया है और आप लोगों को सिखाया भी गया है। अगर ये दोनों आपको टॉपिक्स प्रॉपर आ रहा है तो मैं समझता हूँ इसको आपको इस तरह से गुणनखंड को करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि ये दोनों में अगर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पक्की बात है इसको करने में समस्या 100% होने वाली है। तो सबसे पहले इन दोनों को हमें क्या करना है, सीखना है, और सीखे भी हैं तो उसको प्रॉपरली हम लोग क्या कर ले, समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये दोनों टॉपिक्स प्रॉपरली एग्जैक्ट समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स चलते हैं, शेषफल का प्रमेय। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है एक्स का क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20, इसका मुझे करना है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो यूज होगा वो हम लोग यूज क्या करेंगे, किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल पे सबसे पहले इसको चेक करेंगे किस x पर, यानी x की इस मान के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। मैंने कल डिस्कशन ये किया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल की सारे साइन सेम हो, मतलब जितने भी इसमें टर्म है सभी टर्मों का अगर चिन्ह सेम हो, यानी एक ही चिन्ह हो, तो उस केस में हमेशा जो भी वैल्यू पुटअप किया जाएगा वो माइनस के केस में पुटअप किया जाएगा, यानी -1 -2 -3। रीजन भी हम लोग बात किए थे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमें इसको 0 बनाना है। एक साइन से तो 0 कभी होने वाला नहीं है, जब तक दोनों साइन नहीं रहेंगे, कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा तभी 0 हो सकता, अदरवाइज 0 होने का कोई चांस नहीं बनता था। तो उस केस में इसलिए हम लोग यहाँ पर हमेशा जो भी वैल्यू पुटअप करेंगे x की वैल्यू वो माइनस में चेकआउट करेंगे, चाहे -1 हो, -2 हो, -3 हो, इस तरह से चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद हम ये पता पाएंगे किस वाले वैल्यू से 0 हो रहा है। जिस वाले वैल्यू से 0 होगा उसको हम ये कह पाते हैं कि हाँ इसका ये एक फैक्टराइजेशन होगा, यानी एक फैक्टर बनेगा। कैसे, हम लोग देखते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये एक मेरे को x का वेरिएबल में टर्म में दे रखा है, तो एक मेरे पास पॉलिनोमियल है P ऑफ x इक्वल टू x का क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32 प्लस का 20, इस प्रकार से एक फॉर्मेट है। अब हमें चेकआउट करना किस पे वैल्यू, ये x का किस वैल्यू पे वैल्यू 0 होगा। हमें कुछ भी नहीं पता, कोई भी मुझे आइडिया नहीं मालूम है कहाँ ये वैल्यू मैं रख दूँ कि 0 हो जाए, मेरे कुछ भी नहीं पता है। तो इसके केस में हम लोग करते क्या, सेल्फ से अपनी खोपड़ी से छोटी छोटी वैल्यू हम लोग रखेंगे, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में भी आसान हो जाए और वैल्यू भी मिल सके 0 केस में। तो हम ऐसी बड़ी सी वैल्यू नहीं उठाएंगे। एक तो रीजन पक्का चल गया, माइनस वाली क्वांटिटी रखना है, तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर रखेंगे, इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू क्या, -1। सबसे छोटी क्वांटिटी -1 ही होती है, मैं समझ रहा हूँ, निगेटिव के केस में -1। अच्छा, अगर ये -x के स्थान पर माइनस जैसे 1 रखेंगे तो मेरे पास ये इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू देखो क्या, -1 पे x की वैल्यू के -1 के लिए क्या पॉलिनोमियल 0 हो रहा है कि नहीं 0 है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने बताया ये आपका यही है कि बहुपद तो P का मान, a मतलब वही वैल्यू जो रखोगे 1 2 3 4 -1 2 3 कुछ भी। अब यहाँ पर रखेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रख दो, केवल x के स्थान पे आप -1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो वैल्यू आएगा उसको कैलकुलेट करना है, -1 रख दिया और ये 20 रखा, ठीक है। इसको सॉल्व करना मैंने कल ही बताया था। अगर कोई नंबर नेगेटिव है, अगर उसका पावर
ऑड नंबर में तो वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, और वैसे भी एक का हजारों बार गुणा कर लो तो वैल्यू उसको चेंज होने वाली नहीं, एक ही आएगा। बस केवल प्लस और माइनस कन्वर्ट होगा, वो भी पावर के आधार पे। तो यहाँ पर पावर इसका विषम है तो वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस का 1, यानी माइनस में आएगी। ये पॉजिटिव, इसका वैल्यू आपका मतलब ऑड इवन है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी माइनस का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, 13 में गुणा करोगे तो 13 कहीं का 13 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर दोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 30 का 2 हो जाएगा, प्लस का 20 होगा। आप लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे। सिंप्लीफिकेशन बात यह किया जाता है सेम साइन एक साथ जुड़ता है और इसके बाद अपोजिट साइन क्या होता है, घटते हैं। तो इसमें दो सेम साइन है, एक ये माइनस के केस में और एक ये माइनस केस में, एक ये दोनों अलग अलग केस में, ये दो पॉजिटिव और ये दो नेगेटिव है। नेगेटिव वाला एक साथ जोड़ेंगे, पॉजिटिव वाला एक साथ जोड़ेंगे। 32 में जैसे एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस के साथ जो साइन रहेगा वो साइन लग के आएगा, माइनस का 32 हो जाएगा। दूसरा प्लस का 13 और प्लस का 20 को जोड़ेंगे तो ये प्लस का कितना आ जाएगा, 30 का सॉरी ये 32 में एक जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी 33 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हो अपोजिट साइन सेम नंबर, अपोजिट साइन सेम नंबर, तो हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी, घट के 0 आ जाएगी। किस पे आई, x बराबर माइनस का 1 पे। किस पे आई, x बराबर माइनस, मुझे यही खोजना भी था। जैसे ये मेरे को पता चल गया, हम ये कह पाएंगे कि x इज इक्वल टू माइनस का 1 या दिस इंप्लाइज दैट, इसको रिमूव कर लो तो यानी x, ये माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा, +1 बनेगा। x + 1 एक गुणनखंड है, क्या भैया, एक इसका फैक्टर है, एक गुणनखंड है। बिल्कुल ध्यान से समझना, हर एक बात समझ में आएगी, बट आप लोग को ध्यान से देखना है। x + 1 एक इसका गुणनखंड है। अच्छा, जैसे ये एक गुणनखंड है तो पक्की बात है, इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा इजीली पूरा डिवाइड भी हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हम क्या करेंगे, इसी x + 1 जो इसका गुणनखंड मिला, यही से हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग भाग लगाते हैं। भाग लगाने पर जो हमारे पास कोशिएंट आएगा, मतलब भागफल जो आएगा हमारे पास किस केस में आएगा, वो क्वाड्रेटिक केस में बच जाएगा। किस में बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कैसे, उसको हम लोग इधर देखते हैं। इसी से यानी कौन आया था, x + का 1, मुझे ये पता चला कि इसका एक गुणनखंड है, किसका, इस वाले का। अगर ये इस वाले का एक गुणनखंड, पक्की बात है उसको डिवाइड करेगा। तो डिवाइड कैसे करेगा, आओ देखते हैं। ये x का क्यूब प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20, ये मेरे को अगर अब भाग, मैंने ये दूसरा रोल मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आपको भाग देना आना चाहिए। भाग देने का रोल यहीं पर इसका है। अच्छा चलो भाग देते हैं। भाग देना हम लोग खूब अच्छे से जानते, कुछ भी नहीं, एक बार खोपड़ी में सेटअप हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमें फर्स्ट वाला टर्म देखना है, यहाँ पर x है और ये x का क्यूब है, मुझे इसकी सहायता से x क्यूब लाना है। आएगा कैसा, यहाँ से देख लो कितना ज़्यादा ये है, ये देख रहे हैं इसका 3 गुना है, ये x का 3 गुना, एक तो है ये, 2 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की घात क्या जाएगा, 2 बार जाएगा। जैसे 2 बार जाएगा, इन दोनों संख्याओं में गुणा होकर यहाँ पर लिखा जाएगा। x का स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का क्यूब आएगा, और x स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, यानी x का स्क्वायर आता है। भाग देने के बाद आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आए हो, भाग देने के बाद संख्या हमेशा घटती है। तो घटने का मतलब क्या है कि नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसका साइन अपोजिट हो जाएगा। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस हो गया तो माइनस हो गया। अब उसका पहले वाले साइन से हमें मतलब नहीं रह गया, अभी जो हम लोग मिला वो साइन इसका कहला जाएगा, है ना। लिखने का मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, आप लोग जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये शो नहीं करोगे, आप समझते रहोगे कहाँ ये घटता है। अब ये आपका प्लस और ये माइनस सेम नंबर, इसका कोफिशिएंट 1 1 में से गया 0, तो आ गया पहला 0। दूसरा हमारे पास ये प्लस का 13 है, दूसरा का माइनस का 1 है, तो 13 में से अगर 1 घटाएंगे तो आ जाए कितना, धन का 12, क्योंकि प्लस वाली नंबर बड़ी है, तो यानी 12 का x² आ जाएगा। बगल वाला टर्म उतार लो, हम उतार पाते हैं यहाँ पर 32x। अब हमें ये लाना है कि इसमें क्या गुणा कर दूँ, x में क्या गुणा कर दूँ कि 12x² आ जाए। पहले तो बात यहाँ पर 12 मुझे लाना है, तो कोई और तो नंबर बचा नहीं है, तो हम लोग 12 बार लेके जाएंगे। पहला तो नंबर यहाँ पर 12 आ गया। अब x भी लाना है, एक x है, 2 x चाहिए, एक ठो x भी यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसका इन दोनों में गुणा करके यहाँ पर लिखो, 12 का गुणा करेंगे x में तो 12x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 12x का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा कितना, ये 12x आ जाएगा। भाग भी सीख रहे हो, यहाँ पर साइन कन्वर्ट हो जाएगा, अपोजिट साइन। 12 में से 12 गए 0, 32 में से 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे हिसाब से 20, क्या बोलते हो। और इसके बाद ये प्लस का 20 बचा था, उसको उतार लिया। अब मुझे 20 लेके जाना, x तो है ये, 20 लाना है, तो 20 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे, 20 बार जाएगा, 20 इसमें दोनों को गुणा करोगे तो ये 20x आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 का 20,
ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, आ जाएगा रिमाइंडर 0। मैंने बताया था कि आप कल वाले वीडियो में अगर आप लोग का जो ये वैल्यू आपको मिला है x बराबर -1 पे अगर वैल्यू 0 रही होगी तो पक्की बात है उससे हम लोग अगर इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 हो जाएगा। क्या जाता है? 0 हो जाता है। जैसे ये पता चला, मैंने कल बताया था एक आपको भागो जोगो वाला मेथड बताया था कि हम लोग क्या जानते हैं कि जो कोएफिशिएंट होता है, जो डिवाइडेंट होता है, वो कोएफिशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस का रिमाइंडर होता था। यानी जो भाज्य होता था भाजक गुणे भागफल धन का शेषफल होता था। हम लोग ये जानते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाना है। तो हम लोग लिख दे रहे हैं भाज्य। भाज्य किसको कहते हैं? भाज्य आप लोग जानते हैं, ये बीच वाला टर्म जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये भाज्य होता है, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। और ये ऊपर जो वैल्यू आया इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भागफल बोलते हैं। ये तो वैल्यू आप लोग को पता ही नहीं चाहिए। और ये 0 रिमाइंडर है। तो भाज्य बराबर क्या होता है आपका? भागफल गुणे का भाजक धन का शेषफल। धन का शेषफल मतलब रिमाइंडर वही, ठीक है। अब इसी पर रखते, भाज्य हमारे पास क्या था? ये पॉलिनोमियल था, कौन सा? x का क्यूब प्लस का 13 x का स्क्वायर प्लस का 32 x प्लस का 20। इसकी जो वैल्यू आया मैंने इसको 2 फैक्टर बनाया। मेरे को भाजक क्या आया था? x प्लस का 1 आया था। बोलो हाँ या ना? x प्लस का 1 इंटू भाजक यानी भाग मतलब ये भागफल क्या आया हमारे पास? x स्क्वायर प्लस का 12x धन का 20। और रिमाइंडर 0 है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, +0 करो या ना करो, ठीक है। अभी मैंने इसका फैक्टर यानी इसको मैंने किया इस तरह से 2 रूप में मैंने बना लिया। इसको भी तोड़ना क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गया, इसको कर सकते हो आप लोग, ऐसा कोई बात नहीं है। बस इसी को फैक्टर करके वैल्यू निकाल पाओगे आप लोग इजीली प्रकार से। चलो कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर कहीं पर निकाल देता हूँ, यहाँ पर निकाल देता हूँ इसकी वैल्यू। केवल और केवल क्या करना? x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20 को मुझे फैक्टर करना है। और फैक्टर करना आप लोग बहुत प्रॉपरली वे में सीखे थे। मैंने क्या बताया था? इसका इन दोनों में गुणा करना, मतलब इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और पूरा यह x स्क्वायर वाला टर्म जो है वो और कांस्टेंट वाला टर्म को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने पर जो वैल्यू आएगा और यहाँ पर 20 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो 20x का स्क्वायर आएगा। इसको मुझे 2 पार्ट बनाना है। 2 पार्ट ऐसे बनाना कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 12 आ जाए। तो हम लोग इजीली लोग बना पाएंगे 10 दूनी का 20 और 10 2 12 हो पाएगा। तो यहाँ पर हम एक 10x और दूसरा हम लोग कितना का 2x का फैक्टर बनाएंगे। इस 12 के स्थान पर ये दोनों वैल्यू रखेंगे। x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20 होगा। जैसे 4 टर्म डिवाइड हुआ, इसमें हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम 2 टर्म में हम लोग मैक्सिमम टर्म कॉमन लेंगे। इसमें हमारे पास x कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो बचे कितना? x धन का 10 बचेगा। और दूसरे हमारे पास क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिखेगा तो x प्लस का 10 बचेगा। अगेन हम लोग क्या करते हैं? ये अगेन हम लोग यहाँ से इसको यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर दिख नहीं रहा शायद, इसको हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, मार्कर चेंज करके लिखेंगे जिससे आपको आसान हो। अब हमें करना क्या है? यहाँ पर देखो ये x प्लस का 10 x प्लस का 10 दोनों में है। अगेन हम लोग x प्लस का 10 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बचेगा 2, तो यानी x प्लस का 2, ठीक है। बस इसी के केस में आगे लिख दो, यानी x प्लस का 1 इंटू इसको मैंने जब फैक्टर किया तो क्या मेरे को मिला? x धन का 10 और x धन का 2 मिला। तो ये क्या हो जाएगा? x धन का चाहे 2 आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 और x प्लस का ये 10 आ जाएगा। ये इसका क्या होगा? इस वाले दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है। ये गुणनखंड इस तरह से किया जाता है। इसमें ओवरऑल रिमाइंडर थ्योरम में आपको 3-4 स्टेप को ध्यान देना है कि पहला हमें वैल्यू निकालना आना चाहिए, दूसरा हमारे पास भाग देना आना चाहिए, इसके बाद तीसरा तो आपको जानना ही है कि किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना हमें प्रॉपरली आना चाहिए। तब जाके आप किसी भी दिए गए शेषफल प्रमेय का यूज करके किसी भी पोलिनोमियल का क्वाड्रेटिक हो आपका क्यूबिक हो या 4th वाला रूट हो, तब उसका आप लोग आसान से पूर्वक हम लोग क्या कर पाएंगे? गुणनखंड कर पाएंगे। फिर आवश्यकता हो तो आप लोग 4th घात वाला आप लोग सीख सकते हो, उसके लिए भी कंसेप्ट में बताऊंगा, बट आप लोग के सिलेबस में केवल यहाँ तक ही है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को बातें समझ में आएंगे। नोट कर लीजिए।